रजनी अपने साल भर के बच्चे को लेकर घर के बाहर कदम रखी ही थी कि उसकी माँ ने आवाज लगाते हुए कहा, सुन रे रजनी, काम से लौटते वक्त शिमला की दुकान से आधा किलो चीनी लेना ना भूलना। रजनी कुछ क्षण के लिए ठहरी और हूँ कहते हुए अपने रास्ते निकल पड़ी। 3 बच्चों की माँ रजनी ठेकेदार के यहाँ रोज डीडी पर नौकरी करती है। एक दिन भी नहीं गई तो सैलरी कट जाती है। जब रजनी इस संबंध में बात करती है तो ठेकेदार का बेटा कहता है, मैंने तुम्हें सरकारी नौकरी दे रखी है, क्या काम करना है तो करो वरना जाओ कहीं और काम की तलाश करो। रजनी जवाब देती है, इतने दिन से तो काम करते आई हूँ तुम्हारे यहाँ। जब तुम्हारा बाप था तो पूरा का पूरा महीने का पैसा आता था और तुम हो कि बकबकी करता है। कुछ कहती कि वहाँ मौजूद औरतों में से एक ने उसे इशारे से अपने पास बुला लिया। नैना ने कहा, क्यों रजनी, इस गवार से क्यों मुंह लगाती हो? उसे हमारे तुम्हारे जैसी अक्ल नहीं है। अक्ल होती तो मरते हुए बाप को बचा नहीं लेता। चंद पैसों की खातिर वह अपने बाप को मार डाला। रजनी अंधेरा होने से पहले घर वापस आ जाती। आते ही माँ ने पूछा, क्यों रे रजनी, शिमला की दुकान से चीनी लाई कि नहीं, कहीं दिख नहीं रही है? रजनी झूठ बोली, शिमला की दुकान बंद थी। किसी ने हमें बताया कि वह अपने पिहार चली गई है। माँ ने कहा, आज बिना चीनी ही चाय बनानी पड़ेगी। देखा, रामू की बीबी के पास मुझसे भी बीते दिन मांगकर 1 तोला चीनी ले गई थी, कमबख्त लौटाई नहीं है। अब तक रजनी की आवाज नहीं सुनकर माँ बोली, कहाँ मर गई, कुछ ना बोल रही है। रजनी अपना हाथ मुंह धोते हुए आवाज लगाई, आ रही हूँ, चिल्ला क्यों रही हो? चिल्लाऊं क्यों नहीं, इतनी देर से बकबक किए जा रही हूँ और एक शब्द बोलने का नाम नहीं ले रही है। रजनी अपना पैर पटकते हुए आई और माँ के पास आकर खड़ी हो गई। खड़ी ही रहेगी, जा रामू की बीवी के पास 1 तोला चीनी लेती आ, जल्दी कर, अंधेरा होने वाला है, जंगली जानवरों का आना शुरू हो जाएगा, सबके दरवाजे बंद हो जाएंगे और हाँ देखना, कलमुहा पीकर नशा में कहाँ पड़ा हुआ है, खोज खबर करती आना। जंगल से कुछ ही दूरी पर एक छोटा सा गांव है जो धीरे धीरे गांव में विकसित हो गया, पर एक दूसरे की झोपड़ी अभी भी कुछ दूरी पर बनी हुई है। कभी कभार इस गांव में बाघ, चीता और अन्य जंगली जानवर रास्ता भटक कर गांव की तरफ आ जाते हैं और लोगों के पालतू जानवरों पर हमला कर देते हैं। इसी हमले में रजनी के बापू मारा गए था। समय पर इलाज की व्यवस्था नहीं हो पाई, जिसके कारण धीरे धीरे मौत के मुंह में चला गया था। इस गांव से शहर 10 मील की दूरी पर है। जंगल के रास्ते से गुजरना पड़ता है। जिसके पास गाड़ी है वह महीने 2 महीने में एक बार शहर, ऐसे भला कौन शहर जाने के लिए इतना जोखिम उठाएगा? ये लोग कई वर्ष पहले कालू बदमाश के डर से यहाँ भागकर चले आए थे। तब से यही इन लोगों का बसेरा हो गया। इस तरह के छोटे छोटे गांव 8-10 होंगे जो जंगल के पास ही है। इस गांव की आबादी लोगों के बढ़ने से पहले ही जानवरों के शिकार हो जाते हैं, क्योंकि शहद और मछली की तलाश में अपने गांव से दूर चले जाते हैं। कुछ रास्ता भटक जाते तो कुछ शेरों के शिकार हो जाते हैं। बच भी जाते हैं तो किसी भी काम के नहीं रहते। रजनी आधा किलो चीनी लेकर अपने पति विनोद को खोजने निकल पड़ती है। जानवरों के आने के खतरे का डर लगा रहता है। सभी जगह विनोद को खोज लिया पर कहीं नहीं दिखाई दिया। रजनी ने सोचा, जिंदा रहा तो आएगा, नहीं तो जानवर खा गए। रजनी दरवाजा खोलकर अंदर गई। तीनों बेटे के साथ उसकी माँ सो रही थी। सामने खटिया पर सुबह की सूखी रोटी पड़ी हुई थी। उसने सोचा, वही खाकर अपनी भूख मिटा ली होगी। कितनी रात इन लोगों ने बिना खाए सो गए थे। रजनी की आंख लगी ही थी कि बच्चे की रोने की आवाज सुनकर जागी।
रजनी ने देखा 1 साल के बच्चे को तेंदुआ दबाकर ले जा रहा था। इसने घर में रखे भाले से उसके ऊपर वार कर दिया। तेंदुए ने बच्चे को छोड़कर रजनी पर हमला कर दिया। रजनी घायल होकर जमीन पर गिर पड़ी और चिल्लाने लगी। रजनी की आवाज सुनकर आसपास के घरों से आदमी अपने हथियार लेकर दौड़ते हुए आए। तेंदुआ आदमियों को देख डर कर भाग गया, पर रजनी खून से लथपथ जमीन पर पड़ी थी। रजनी की सांसें कम होती जा रही थी और अंत में वह अपने बच्चे को छोड़कर सदा के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। उसका पति विनोद अब भी नशे में धुत अपनी पत्नी रजनी को एक बार देखा और खटिया पर गिर गया और विनोद भी हमेशा के लिए सो गया। आशा करती हूँ हमारी यह छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसके बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट करके हमें जरूर बताइए और लाइक और शेयर भी कर दे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद।